फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। के बाद 4 महीने बाद पता चला मुझे कि आपके खिलाफ कोई केस है। सम्मान मिला मुझे यहाँ कोर्ट का बोले आपके खिलाफ कोई केस है। तो हम भगते हैं यहाँ की जगह कि हमारे खिलाफ कौन सा केस आ गया। तो हम यहाँ आके हमने जमात ली। जमात लेने के बाद में हमको 5 साल से हर पेशी पे पेशी दौड़ा रहा है। वकीलों सब मिल गए, सब ये बोलते हैं कि भाई आपको आना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा कि कोर्ट केस है। तो हमने कहा चलो ठीक है, सबूत होंगे इनके कहने तो बताएं हमको, ठीक है। तो बोले वो आपको बुलवाएंगे जब बताएंगे। तो 5 साल से तो हो गए, 5 साल बाद उनके तो सबूत नहीं आ पाए, लेकिन मेरे जो सबूत थे हमने थाने में वो जब आखिरी में जज के सामने हुए तो हमने रखे। और सबूत हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है यहाँ पे। तो वो वहाँ पे सबूत रखने के बाद भी उन्होंने फाइल में रख लिए सबूत, लेकिन सबूत वहाँ बताए नहीं। मतलब जो फैसला हुआ उसके अंदर सबूतों का कोई जिक्र नहीं है। जो हमारी दलीलें हैं, लिखित दलील दिए थे हमने, लेकिन बहस उसकी भी कोई उसमें कार्रवाई नहीं है, उसमें कोई शब्द नहीं लिखा और हमें दोषी मान लिया गया। बोले आपको दोषी माना जाता है। अब किस सबूत को माना जाता है, किसने ये बताया ना। डॉक्टर साहब का खुद का कहना है कि बताया क्या उनके बयान क्या है। देखिए हम खुद चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश राठौर। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम बड़े लाल जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं खंडवा रहता हूँ। कहाँ पर? मोगट थाने का। मोगट थाने के पास। पहले मोगट थाने के पास रहता था, वर्तमान पता भी सिद्धिपुरा में। क्या चाहते हैं अब आप? सर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो प्रताड़ित किया गया पुलिस विभाग द्वारा, और कौन से थाने ने प्रताड़ित किया? सर मैं आपको कोई ऐसी चीज बता कि मेरे पर कार्रवाई नहीं हो सर, मेरा परिवार नहीं, थाना कौन सा है जिसने प्रताड़ित किया आपको? न्याय के लिए तो आप इससे बैठे हो ना। न्याय के लिए तो हम पे मेरे इस बात का कारण नहीं, तो खंडवा पुलिस की बात कर रहे हो तो कोई थाना भी तो होगा। थाना मोगट थाना था। मोगट थाने में आप पे अपराध दर्ज हुआ था? हम पे किस मामले को लेकर? मतलब क्या अपराध क्या दर्ज हुआ था आप पे? सर उस पे लिखा था हमारी फाइल के ऊपर 323, 324, मतलब मारपीट का मामला। 506 मारपीट, जान से मारने की धमकी, हाँ। ये वो धाराएं हैं। हाँ। किसने दर्ज कराया था मुकदमा? मेरा फरियादी कौन था उसमें? फरियादी कौन था? सर फरियादी मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैं किसी का बदनामी नहीं करना चाहता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना। नहीं तो किसी ने शिकायत तो की होगी ना जब आप पे? की है सर। किसने की है? लेकिन सर चलो फरियादी का नाम नहीं लेना चाहते आप, ताकि दोबारा विवाद ना हो। नाम और किसी का वो नहीं आया सर। कितने साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा? 5 साल पहले दर्ज हुआ। तो अब वो खात्मा हो गया या अभी कोर्ट में चल रहा है? नहीं, अभी ट्रायल कोर्ट का फैसला हो चुका है। हाँ, मैंने अपील लगा दी है सेशन कोर्ट में। अच्छा, उसमें क्या आया निकल के? अभी सेशन कोर्ट में अभी लगाई ना अपील। नहीं, उसमें जो पहले पेशी है सर 3 महीने बाद। अच्छा, तो उसमें आपने कोर्ट में केस लड़ा और जीत गए? जी केस नहीं जीता सर, हार गए। उन्होंने 500 रुपए जुर्माना कर दिया करके और बोले घर जाओ। हाँ, और भूलो वालो। ठीक है। तो अब 5 साल पहले अपराध दर्ज हुआ था, अब आपने कोर्ट में भी अपील लगा दी, कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो अब आपको क्या दिक्कत आ गई अचानक? क्योंकि कोर्ट में तो होगा न्याय, तो अभी कहाँ दिक्कत आ रही जिसके कारण आपको ये बच्चे को लेके अपनी, ये आपकी कौन है? ये मेरी पत्नी है, पत्नी को लेके यहाँ बैठना पड़ा? संक्षिप्त में बताओ, बहुत लंबी कहानी मत बैठना पड़ा। क्या हो गया ऐसा कि अचानक 5 साल बाद बैठना पड़ा? मैं बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर। 5 साल पहले मेरा लाइसेंस बना, मैं अपने परिवार की हंसी खुशी देखरेख करता था, अपना परिवार को पालन पोषण करता था मैं। उसके 6 महीने बाद ही मेरे पास ये घटना घट गई कि मेरे ऊपर केसेस लगाए गए थाने में, झूठे केसेस। और ये कोर्ट में क्यों लगाएगा? ये मेरे पे नहीं लगा रहा, इन पे नहीं लगा रहा, कारण बताओ ना, क्या हुआ क्या था जिससे लोगों को समझ में आए? ऐसा कोई कारण नहीं हुआ सर, उन्होंने कारण क्या उन्हीं से पूछिए सर, क्यों लगाया केस और कैसे लगाया। नहीं तो पुलिस से आपकी कोई बहस हुई थी? पुलिस के खिलाफ आपने कोई शिकायत की थी या आप कोई लड़ाई लड़ रहे थे जनता के लिए? क्या हुआ, आपके खिलाफ क्यों केस दर्ज कर दिया पुलिस ने? हमारे खिलाफ केस क्यों दर्ज किया सर, ये जवाब तो वो दे सकते ना सर। नहीं तो पीड़ित ने तो कोई हम ये सबूत रखेंगे, ये झूठा है। नहीं, कहानी आपकी समझ नहीं आ रही, यानी जो आपकी कहानी देखे हमारे चैनल के माध्यम से, उसको ये तो पता लगे कि भाई ऐसा अचानक क्या हो गया। 5 साल पहले एफआईआर हुई, कोर्ट में फैसला हो गया, 500 रुपए जुर्माना लग गया और अब आपने उसकी अपील भी की है। ऐसा है कि मेरा छोटा भाई जो ड्राइवरी करता है, ठीक है, तो वो 5 साल पहले उसके साथ
उन लोगों ने मारपीट करी। किन लोगों ने? जिनने ये झूठा केस हम जिनने पे आप पे लगाया। अपराध दर्ज करा, हाँ, ठीक है, ठीक है। उन लोगों ने मारपीट करी। ठीक है। अब वो लोग थे क्या, वो मतलब समाज में कुछ अच्छी पोजीशन रखते हैं, समाज में ऊंचे मजबूत लोग हैं, हाँ, ठीक। मजबूत लोग, अच्छी पैठ है उनकी। हाँ, पैसा वैसा कमाते हैं, पैसा हाँ, वैसा ठीक, अच्छा ठीक। होते, ठीक है, अच्छे पहुंचे, तो उनकी कुछ पुलिस विभाग से भी मतलब पहचान है, ठीक है। और जो तैयारी जो भी हो। आपका भाई आपके साथ ही रहता है कौन सा? जिसके साथ विवाद हुआ? नहीं, अलग, हम तीनों भाई एक साथ। तो फिर मतलब आप इस पूरी पिक्चर में कैसे आ गए? यानी हम यही जानना चाहते हैं ना सर, हम यही जानना अच्छा, चाहते आपको पता ही नहीं आप पे अपराध क्यों दर्ज कर अरे दिया? सर बस ये कहानी यही है। अच्छा, यही है। हम आप बोल रहे हैं डिप्रेशन में क्यों आ गए आप इतने, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम यही चाहते हैं कि हम कहाँ आ गए, हमारा क्या लेना देना, कैसा क्या है, हम मतलब कुल मिला के ये है कि आप पे अपराध दर्ज हुआ, आपको आज तक नहीं पता मेरे पे अपराध दर्ज क्यों हो गया, और आप इतने प्रताड़ित हो गए कि आज आपको न्याय के लिए खंडवा कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठना पड़ा अपनी पत्नी के साथ। जी, ये मेरी पत्नी है। जब छोटे भाई के साथ मारपीट हुई मेरे, तो कहाँ था मैं, बताओ किसके साथ था? घर पे ही थे। यानी कुल मिला के आपके साथ अन्याय हुआ है, आप न्याय चाहते हैं। घर के दरवाजे में इनके साथ में ही था। अच्छा, वो भाई आपका अलग रहता है? हाँ, नहीं, हमारे साथ में 20 फीट दूर था। मैं इनकी जो मारपीट हुई ना, उससे 20 फीट दूर था सर। मतलब आपका कहना है कि विवाद भाई के साथ हुआ, पर उसने सामने वाली पार्टी ने आपको झूठा फंसा दिया, और पुलिस ने बिना जांच करे आप पे अपराध दर्ज कर दिया। ये है कुल मिला के। ठीक। फलदार, फूलदार, औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मुंदी रोड, मिश्रा पेट्रोल पंप के पास, खंडवा। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।